अनुपम खेर। नमस्कार और स्वागत है आप सबका द अनुपम खेर शो कुछ भी हो सकता है के सीज़न 2 में। सीज़न 1 में हमने बहुत सारी बातें मेरे गेस्ट के बारे में सुनी, उन्होंने उनकी ज़बानी, उन्होंने हमें बहुत सारे प्रोत्साहन दिया, एक कामयाबी के बारे में बात कर। मुझे लगता है कि इंसान जब कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाता है तो दुनिया जो है उस कामयाबी तक पहुंचने तक पर उसने कौन सा रास्ता अपनाया वो भूल जाती है। मेरी खुद की ज़िंदगी में जब मैंने आज से 10 साल पहले अपना ऑटोबायोग्राफिकल प्ले किया, कुछ भी हो सकता है, दैट वाज बेस्ड ऑन माय डिज़ास्टर्स, ऑन माय फेलियर्स, ऑन माय सेटबैक्स, वेयर आई laughed at them and told them to the rest of the world in that 2.5-hour one-man show. And I discovered that the play liberated me of my fear of failure. आज और उसको मद्देनज़र रखकर फिर मुझे लगा कि जब मुझे कलर्स ने एक शो ऑफ़र किया, द अनुपम खेर शो, मुझे लगा कि मैं ऐसी बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को लेकर उनकी जीवन के बारे में, जो उन्होंने सेटबैक्स लिए या जो उन्होंने फेलियर्स को फेस किया, उन सब से गुजरते हुए वो कैसे अपने सफलता के मुकाम पर पहुँचे, अगर मैं उस बारे में बात करूँगा तो ये लोगों के लिए न केवल मनोरंजक होगा बल्कि बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन देने वाला होगा। तो चलिए देखते हैं हमारे सेकंड सीज़न की कुछ झलकियाँ। तो ये थी कुछ झलकियाँ हमारे पार्ट 2 की, सीज़न 2 की। मुझे बहुत मौका मिला लोगों से बात करने का, अपने दोस्तों से बात करने का। कभी कभी उनसे बात करके ऐसा एहसास होता है कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि प्रियंका जब ये कहती है कि वो छोटी थी तो अपने आप को बदसूरत समझती थी या लगता था कि उसकी शक्ल अच्छी नहीं है और वो आगे जाकर मिस वर्ल्ड बन सकती है तो कुछ भी हो सकता है। प्रियंका ही कहती थी कि अमेरिका में रहकर उनको शुरू में जब वो पढ़ रही थी तो उनको रेसिज्म का शिकार होना पड़ा, और आज अमेरिका के एक सबसे बड़े टेलीविज़न चैनल ABC पर क्वांटिको करके एक सीरीज़ है, उसकी लीड एक्ट्रेस अगर वो बन सकती हैं तो कुछ भी हो सकता है। अनिल कपूर की कहानियाँ बहुत अच्छी हैं। वहीदा जी ने बताया कि उनका फेवरेट एक्टर ग्रेगरी पेक था। वहीदा जी ने एक बहुत अच्छी और भी बात की जो मैं अभी नहीं बताना चाहता, वो आपको शो पे पढ़ने को सुनने को मिलेंगी। काजल की ये बात कि अतमजा सटकली अजय देवगन को किसने सिखाया, मैंने। सो आई थिंक इन दिस शो दे आर कंफर्टेबल विद मी, दे आर कंफर्टेबल बिकॉज दे नो मी एंड they also know me that I'm not going to ask them a uncomfortable question, because that's not my purpose. My purpose is to inspire people. When I was a struggling actor, I used to read a lot of autobiographies, and those autobiographies gave me a lot of courage. So I think in our country today we need inspiration. We need shows which not only entertain people but also inspire people. मेरा खुद का जो प्ले है उसमें कुछ पंक्तियाँ बहुत इंटरेस्टिंग है कि जैसे अगर एक लंगोटी वाला आदमी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के देश को आज़ाद करा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक लड़का नदी पार करके 10 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाया करता था, वही आगे जाकर भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। 27 बरस जेल में रहने के बावजूद अगर नेल्सन मंडेला उसी देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है, और अगर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकती है तो कुछ भी हो सकता है। मेरा जन्म शिमला में हुआ था, एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में। मेरे माता पिता शादी के बाद कश्मीर से 1953 में शिफ्ट हुए थे। मतलब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का शिफ्ट होना तब से जारी है। तो शिमला मैटरनिटी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का नाम लेडी रीडिंग हॉस्पिटल, रूम नंबर 3। रात के 9 बजे जब रेडियो पर खबरें दी जाती है, ये आकाशवाणी है, अब आप देवकीनंदन पांडे से समाचार सुनिए। मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म के वक्त आसपास कोई नहीं था, सिर्फ मेरी माँ थी। अब माँ को तो रहना ही था, वरना मुझे जन्म कौन देता। तो पैदा होने के बाद जब उस अंग्रेज़ नर्स ने लाकर मुझे मेरी माँ के आंचल में दिया, माँ ने मुझे देखा, उसकी आंखों में 2 आंसू और मुंह से 2 शब्द निकले, मेरा बिट्टू। इतने में मेरे पिताजी वहाँ देख के, उस अंग्रेज़ नर्स ने मुझे देखकर मेरी माँ से पूछा, मिसेस खेर, इज़ दिस योर फर्स्ट चाइल्ड? माँ को अंग्रेज़ी नहीं आती थी, उन्होंने पिताजी की तरफ देखा, पिताजी ने थोड़ा अकड़ के जवाब दिया, यस बट वाई।
अंग्रेज नर्स ने फिर मेरी माँ से पूछा, मिसिस खेर यू आर जस्ट 19, यू विल हैव मैनी मोर चिल्ड्रन, इजंट दैट राइट? माँ ने फिर पिताजी की तरफ देखा, पिताजी ने थोड़ा और अकड़ के जवाब दिया, यस बट व्हाई? अंग्रेज नर्स ने फिर मेरी माँ से कहा, मिसिस खेर आई डोंट हैव एनी चाइल्ड, कैन आई प्लीज अडॉप्ट योर सन, प्लीज 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 कैन आई अडॉप्ट योर सन? माँ ने पिताजी की तरफ देखा, पिताजी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी देखकर दंग रह गए। किसी अंग्रेज को गिड़गिड़ाते उन्होंने पहली बार देखा था, मतलब मैं दुनिया में कदम रखते ही डिमांड में आ गया था। तो अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है कि हर एक इंसान की, यहाँ जितने भी आज आप लोग बैठे हैं, जर्नलिस्ट हैं, सिनेमाटोग्राफर्स हैं, स्टिल कैमरामैन हैं, लाइट बॉयज़ हैं, इन सब के पास एक कहानी है और वो सब की कहानी प्रेरणात्मक है। सिर्फ ये है कि हम अपनी कहानी भूलने लगे, हम अपनी कहानी भूल जाते हैं और हम दूसरों की कहानी में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। वी फॉरगेट दैट द बिगेस्ट इंस्पिरेशन दैट कैन कम फ्रॉम अस, we don't remember that. If you remember, if you take back your life from where you started to where you are today, there will be a sense of achievement, whatever your state of affairs is, whatever your life is all about. So I wanted to do a show, and I was very happy and very fortunate that Colors gave me an opportunity for this show. It's a great channel, it has a great reach, and they gave me an opportunity to do the second season of this great show. गुलजार साहब के साथ, मैं गुलजार साहब के साथ काम नहीं किया, उनसे बात करते हुए मुझे ऐसा लगा कि मेरे से बड़ा धनी आदमी कोई नहीं है। मैंने उनसे कहा कि मुझे आपके 2-3 गाने बहुत पसंद हैं। जब मैं स्ट्रगलिंग एक्टर था तो कुछ गाने गाता था, तो ही सेड गा के सुनाओ। अब गुलजार साहब के सामने R.D. बर्मन के द्वारा निर्देशित म्यूज़िक में मुझे 2 गाने गाने के लिए, मैंने बुरे गाए, अच्छे गाए, मगर मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो हर एक की कहानी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो आज मैं क्या करना चाहता हूं, जो मैंने सेलिब्रिटीज़ के साथ अपने शो में किया है, आज मैं आप में से किसी एक को चुन के उनका इंटरव्यू करना चाहता हूं। और अब ये चुनना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि मैं जर्नलिस्ट को चुनूं या मेरे फ्रंट रो में बैठे स्टिल फोटोग्राफर्स को चुनूं या पीछे लोगों को चुनूं। तो आपको क्या लगता है कि शैल आई टेक अ लेडी और अ जेंटलमैन ऑन टू द सेट? क्या लगता है, आप बताइए? और अ मैन हु हैज लॉन्ग हेयर? सॉरी, अ लेडी? कम। वी हैव देयर विल बी 6 हैंड्स व्हिच विल कम आउट ऑफ दिस, ओके? और एक बोल है, उसमें आप सबके नाम हमने डाले हुए हैं। दिस इज ऑल्सो टू गिव यू एन आइडिया व्हाट इज इट टू बी लाइक ऑन द अदर साइड। पहले मैं नाम पढ़ देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ करना क्या है। कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, मैं अपने शो की तरह ऐसी कोई चीज़ नहीं करना चाहता जो आपको अनकंफर्टेबल लगे, बट इट्स फन। जब आपने ये फॉर्म ये भरा था तो आपसे कहा गया था कि क्यों भरवा रहे हैं? नहीं ना? बॉम्बे टाइम्स तन्वी, तन्वी जी आइए। How are you? I've spoken to you a number of times. Yes. Tanvi, how are you? I'm good. How long have you been working for Bombay Times? Sir, about 3 years now. Are you nervous? Little. Because you do not know what is going to happen. Yeah. And the name of the show is? कुछ भी हो सकता है. Okay, so these are the 5-6 hands which have come out. Yeah. इसमें कुछ लिखा है, आपको वो करना है। Sir, like what? जो लिखा होगा वही। किसका हाथ आपको? ठीक, वेरी गुड, ले आइए इसे। बाकी लोग अपना हाथ बरकरार रखो। तन्वी, व्हाट इज रिटन ऑन दिस पेपर? मेरी उम्र के नौजवान। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.